श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। बहुत बढ़िया। सब भगवान को नमोस्तु, सब भक्तों को आशीर्वाद, जिनके यहाँ अभिषेक दूसरा तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्यार्जले जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। नाते तत्काल पेलित महेश्वर शिष्य धरा सद्य पुनात जन्मी भगति युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षीरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। रसा विराम देह प्रभावल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय सामे सुप्रवाहे श्रीर्जिना सुचितरे रविसिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समिहिताने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री श्री पापात् प्रशंकर ज्ञान जला समजनिते सरस्वती पापहानं दादपचते शाम चीम शोम च क्षीरवर्धवले अमृतंबे अमृतम शावय बम मम होम पट स्वाहा। हरते भगवते श्रीमते शिवनपते हरत परमेश्वरे दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाब्धि बीजे संचित फेन राशि पांडुत्व कांति मौदीरयतामतिव दग्नान गताम जिनपते प्रतिमां सुधारा संपर्यतां सब्दिवांति सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते दध्यभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान के मस्तकाभिषेक की जय हो। जो भी सब प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव
शुभाये सर्वापि रोषद्भिरद्वदुज्ज्वलाभि उद्वर्ति तस्य विद्यामभिषेकमेला कालेय कुङ्कुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सं तम पम मम 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 हम हम सं सं तम तम मम मम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते गर्भोऽभिषेकं करोमि स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो वासुदेव भगवान की जय। तेरी भव्य कुंजा पुण्य सुवर्ण कल से निकले वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मापला भय त्रिभुवन पति निनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सं तम पम मम 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 हम हम सं सं तम तम पम मम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। जो विश्व प्रभु की चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। जो कायमेव से तस्य प्रकाष्टि प्रतिमो परिरक्तगन्धे तारां सुमेघ कलसे कुर्ते हि भव्य संसार चक्रं बहाय भव्यस्य सिद्ध ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम हम सं तम पम मम मम हम हम सं सं तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय वासुदेव भगवान की जय। पुरंदर साधु सूरा सुरेंद्र कल्याणं पंच सहितो जिन्वास करो तस्याभिषेकं सुकुमकुमेन रत्वा सुभृतं लभते सुमोक्षम् ओम देव श्री क्लीं ऐं वरं मम मम सं तम पम मम मम हम सं सं तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते ओम गोमभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। हेमाभि दिव्यललितस्य जिनेश्वरस्य धारं करोति मनुजस्य हरिद्राय ऐश्वर्य कान्ति विमलप्ते सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यममलं लप्ते सुरमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम हम सं तम पम मम मम हम हम सं सं तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै भगवते श्रीमते हल्दी अभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा। आर्य दिव्य विदष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टक हेतु करोमि मिश्रम पूर्वे सुभक्ति रहितं स्नपनं सुगंधे हे अष्टकर्म विजय दिन राज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम हम सं तम पम मम हम हम सं सं तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान। आसन्ति का जाति वृंदे वधूक वृंदैरपचम्पकाते पुष्पैरनेकैरलिभिर्हताग्रे श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेह श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेह ॐ ह्रीं सुमन सुप्रदाय पुष्टि करोमि स्वाहा। जो भी सुप्रभु की तो आरती उतारो रे 24 जिनवर की मैं तो आरती उतारो रे 24 जिनवर की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पाठ जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालये कामदाः पारार्थिकं तव विभोरवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साथ भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साथ अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जिनवर की जय जय श्री वासुभुज जय जय हो जय जय सब सिद्ध प्रभु जय जय हो इति श्री मंगल आरती अवतरणं करोमि नमः स्वाहा मेरे नलपगन सार चतु समारे रामोदय वासी समस्त तेन पैसाजन भंगवानां त्रैलोक्य पावन महस्नपनं करोमि
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरं मम मम हम सम सम पम वम मम मम हम हम सम 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 तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावय रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सुगंधि चराभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो दस्तुआ। ओम ह्रीं रतमंत स्तोत्रमसि बलाय आरोग्य सुरिति रस्तुआ। ओम ह्रीं सीतापंतुरतेन प्राण प्रचंतुआ। ओम ह्रीं आचार्य पंत त्रिनापि सीता सुगंधमस्तुआ। ओम ह्रीं उपाध्याय पंत सोमनश्यम तास्तुआ। ओम ह्रीं सर्वसाधु पंतर्न दांत वर्गन्मस्तुआ। ओम ह्रीं शजीन सानि शिवात्रि दर्शनाष्टम तास्तुआ। आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं माता चित्तिन सानि अध्यक्षत्र भवतुआ। ओम ह्रीं संभव सानि शिवात्रि साधन निगुणास्तुआ। ओम ह्रीं अभिनंदन सानि शिवात्रि साधन अभिमत प्रपंचंतुआ। ओम ह्रीं सुमति सानि शिवात्रि साधन मृत प्रचंतुआ। ओम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम अर्हंतो भगवंतो सर्वज्ञः सकल सुदुष्ण सकल वीर्य सुखा स्त्रीरुप्रदनकरा जाति जरा मरण विप्रसदृश्य ओम श्री सिद्धि प्रियंताम प्रियंताम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तिष्यकारी इच्छा पुरक्षी आदिनाथ शांतिनाथ पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पशुपत देवनाथ परशुत्तम जनित्राय रत्न शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल शिखराय घोरोत्तर प्रणाम शंकराय घातिव्याप्ताय दिव्य तेजमृताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरुषाय मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्यमं संगस्यमविष्ट जीव समस्त विषय कर्ता विधान कर्ता शंकर मम संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री गुरुदेव नाम संगस्य श्रीमद गुप्त नाम द्वेस्य कर्णियारिका श्रीमती गुणियारिका सतमति आरिका सुगमति वतैम शलक धर्म शास्त्र त्रिमति नाम चतुर्भुज सुप्रवर्सन अनुसुप्रवर्मति वार्षिकांत प्रदान श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जन प्रारंभ श्री आनंद जैन प्रदान संजय सुंदर प्राची सिद्धि प्रदान श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति समति श्री निकल जैन प्रदान संजय कर्णिकर नाम देसन श्रीमती ललिता लालचंद दिलेश पल्लवी पंकज प्रभुदेव प्रदर्शन श्री संजय ताराचंद दीपाली प्रमोद रानी पांडे उज्ज्वला मनोज शेट्टी संकेत साधना संजय रेणु कासपुर डॉक्टर अशोक चौचला विजय चलो हड़ प्रोफेसर अन्य प्रोफेसर सवंदना राजेंद्र पाटनी सुप्रिया फ्रेंड पाटनी हर्ष दर्शन नव्या पाटनी प्रोफेसर राजेश प्रोफेसर नाम दिवसन रक्षदा अंकुर राजेश सुधीर सौजी निकेत सौजी प्रोफेसर कौशिला चंबरलाल अलकेश श्रावक प्रोग्राम धरणेन्द्र सूर्यकांत महाजन प्रोग्राम पदम हिमा अमर प्रिय सौजी प्रोग्राम तो नेहा शंकर सौजी प्रोग्राम अमोलक्षण मनोज पवन कास्तिक प्रोग्राम दीपचंद संजय जीवन परिश पार्टी प्रोग्राम सुदर्शना चंद्रशेखर यश संचय कमलवाई पार्टी प्रोग्राम श्रीमती रत्ना कमरेजन प्रोग्राम तो श्रुति राहुल जगदीश प्रशांत याशिक गजन प्रोग्राम सौविद्या कैलाश वितुषाम प्रोग्राम श्री उषा प्रमोद विजय पूजा सागर मतलब सौजी प्रोग्राम पायल सौजी प्रोग्राम सो कुसुम महावीर मयंका डॉक्टर साक्षी आयोजन प्रोग्राम श्री मनोज रजनी विसर्जन वर्धन प्रोग्राम सो पारुल विपुजन प्रोग्राम सो अनुश्री महावीर सो निर्मल प्रकाश लोहाड़े प्रोग्राम सो मंगला सुरजमल पार्टी प्रोग्राम श्री महेंद्र जितेंद्र मणिचंद पहाड़ी प्रोग्राम सो अलका वर्धमान कास्तीवाल सीए परिवार भवन पंकज जयचंद पार्टी परिवार जीवन परिजन परिवार सो पूजा जयेश जैन श्रुति जैन प्रकाश जैन परिवार प्रकाश सोमीना भूषण सो पायल पार्टी परिवार सो ज्योति विवेक श्री विवेक सार्थक सरोनी तनोज जैन परिवार आशा हुलास शोमिना हर्षवर्धन सोनी परिवार से परिवार से वैजयंती रविंद्र पीयूष रसिका खड़क परिवार श्री महेश नमिता प्रेमलता माणिकचंद दर्पक हार्दिक कटारिया परिवार सो अपूर्वा नीरज पुण्य प्राप्ति सौजी परिवार श्री नीलेश दीपाली दर्श खुशिका परिवार रोहित नेत्र परिवार गणेश श्रद्धा मानकुस्कर परिवार सो ज्योति संतोष परिवार श्री आयुष युक्ति अरुणेश अलका कृष्ण प्रेमचंद जैन परिवार श्रीमती प्रमीला अचिन प्रीति कुमारी श्री अजय परिवार सो शकुंतला श्री नंदराज श्री सौसन्मति राजेंद्र सो अमृता नीलेश आस्था कटेश परिवार सो शकुंतला विजय अर्चना जितेंद्र रिमन रुद्रा पार्टी परिवार श्री रविंद्र श्रीमती राजू जैन परिवार श्री ऋणमुकार सौंदर्या शुभम श्रेयान सौतेश सोनत प्रेमता गांधी परिवार अस्माकं मम सपापं चिन्तिन्ति हृदयपायम् आयाशं सर्वं सर्वविघ्नं सर्वभयं जन्म जरामरणं च अंतुकामं हास्यकामं क्रोधमानमयरूपं च शोकभोजगोस्तां च पापरुद्धरणं च अग्नितिरादिभ्यं च पुण्यपुरुषवेदं च मिथ्यात् परात् ग्रीष्मस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोदस्मुरादिभ्यं च सर्वदोषरोषभयं च एकहत्मनादं च
सर्वविधं च सर्वविधं च सर्वतृष्णामूर्छा आर्द्रोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिदिपदिश्च आकुलाकुलं च रक्षुरोगं च त्रिकुरुकुष्ठरोगं च अहङ्कारं च सर्वसङ्कल्पविजालं च सर्वदोषमारीं च सर्वधान्यमारीं च सर्वशुगलमारीं गल्पत्रमारीं पुष्पलतामारीं च लोलाष्टसिंहमारीं च सर्वनाशमारीं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं चतुर्भगत्वं ओम ओम सचिदास सुदर्शनराज मम चक्र विक्रम तेजो बलवीर सूर्योदर गाम्भीर्यं शांतिं च शुक्रो सर्वगुण नित्यं प्रमादा अनंत आनंद सिद्ध प्रविष्टि भगवान की जय। श्रीपाद पुराण की जय। धर्म स्नेही महान भवों, कोटिवर्ष श्रीपाल जब उन्हें वैराग्य हो गया, एक बलवान हाथी को दलदल में फंसे मृत्यु का ग्रास बनते देखकर उन्हें वैराग्य हुआ और वैराग्य होने पर उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया। 12 भावनाओं में यहाँ पर चल रही है निर्जरा भावना। निर्जरा में आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कर्म बंधे हुए हैं उसके नाश के लिए निर्जरा भावना का चिंतन करना चाहिए। निर्जरा किससे होती है? तो निर्जरा समिति, गुप्ति और तपस्या के माध्यम से होती है। तपस्या में 12 प्रकार का तप होता है। 12 प्रकार का तप, जिसमें प्रथम तप आता है अनशन, है ना। 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है। तो अपन ने कल बहिरंग को समझा था, आज अंतरंग की अपन बात करते हैं। 6 अनशन मतलब बहिरंग में अनशन, आमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और वियुक्त शेषण कायक्लेश, ये 6 बहिरंग हो गया। 6 अंतरंग में आता है प्रायश्चित्त, गलती होने पर अपनी गलती को स्वीकार करना, गुरु के सामने आलोचना करना। फिर विनय, 5 प्रकार का विनय होता है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। तो इस तरह से विनय होता है। और उसके बाद में आता है वैयावृत्य। 10 प्रकार के साधु बताए हैं। उन 10 प्रकार साधु पे ले आते हैं आचार्य, जो 5 प्रकार के आचार का स्वयं आचरण करते हैं और शिष्यों से पंचाचार का पालन कराते हैं, जो दीक्षा शिक्षा देते हैं, अनुग्रह निग्रह करते हैं और शिष्य को भगवान बनाने का रास्ता बताते, वो आचार्य कहलाते। उनकी विवृत्ति करना आचार्य विवृत्ति है। फिर उपाध्याय, जो संघ में रह करके सिर्फ अध्ययन करते हैं और कराते हैं, पढ़ना पढ़ाने का काम उपाध्याय प्रविष्टि कहलाते हैं। और जो इतना भी नहीं है, नाना प्रकार के मासोपवास, पक्षोपवास, अष्टोपवास, बेला तेला आदि करते हैं, वो तपस्वी कहलाते हैं। इस प्रकार के साधु संघ में होते हैं। आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, तपस्वी हैं, शिक्ष हैं, जो पढ़ते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हैं और अपने आध्यात्म पर रहते हैं। पढ़ना जिनका शिक्ष कहलाते हैं। तो ये शुरुआत में सभी शिक्षक रहते हैं। हम भी पहले शिक्षक बने, बाद में शिक्षक बने। फिर ग्लान, ग्लान मतलब जिनके असाता कर्मों का उदय है, प्राय करके रोगी रहते हैं पर आत्मबल से युक्त हैं। जैसे हमारे आचार्य श्री रविनंदी जी, रविनंदी मुनिराज, जो जब से दीक्षा लिए तब से उनका स्वास्थ्य खराब ही था, लेकिन आत्मबल बड़ा दृढ़ था, सुदृढ़ था। और उस दृढ़ आत्मबल के कारण से उन्होंने जाकर के दीक्षा ली और मुनि बनकर के आचार्य पद भी प्राप्त किया। लेकिन वह निरंतर रोग से ग्रस्त होने के बाद भी कभी उन्होंने अपने मुनि पद नहीं छोड़ा, अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, प्रतिक्रमण सामयिक स्वाध्याय करते रहे और अंत में समाधि मरण प्राप्त किया। ऐसे ग्लान मुनि में आते हैं। गण, जो बहुत लंबी समय से दीक्षा लिए हैं और जिनकी वंशावली होती है, सर्व संतु गण कहते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव आचार्य कुंसागर जी, वो गण, उनका गण है कुंसागर जी। फिर उनके और शिष्य हैं, उनके और शिष्य, उनके और शिष्य, बहुत सारी भावावली उनकी बन जाती है। कैसे? जैसे आचार्य कुंसागर जी, उनके शिष्य आचार्य कनक नंदी, पद्मनंदी, देवनंदी आदि। पद्मनंदी के आचार्य वैराग्य नंदी, वैराग्य नंदी के आचार्य तीर्थ नंदी, तीर्थ नंदी के और दीक्षलीय भाव नंदी जी आदि बन गए। तो ये 5 पीढ़ी हो गई यहाँ पर, तो ये गण बन गया। अथवा कुंतु सागर जी, कुंतु सागर जी, उनके शिष्य में मैं आचार्य गुप्ती नंदी, मेरे शिष्यों में आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी। तो ये भावावली बन जाती, गण कहलाता है। हाँ, उनका चंद्राब नंदी जी,
हाँ, फिर कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य परंपरा के साधु समूह कुल कहलाते हैं। जैसे गुरुदेव का ये कुल बन गया इतना, इतनी बहुत बड़ी वंशावली उनकी फैली हुई है। फिर संघ, ऋषि, यति, मुनि, अनगार अथवा मुनि, आरिका, छुल्लक और छुल्लिका, श्रावक श्राविका इस मिलकर के बनता है चतुर्विध संघ बनता है। साधु बहुत समय के दीक्षित साधु कहलाते हैं। मनोज्ञ, जो दिखने में सुंदर दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और उनकी प्रभावना से अपार भीड़ जुड़ती है, जिनसे जुड़ता है, मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। जैसे हमारे मनोज्ञ साधुओं में राष्ट्रनाथाचार्य विद्यानंद जी थे, मनोज्ञ साधु थे। तरुण सागर जी मनोज्ञ साधु में आते हैं। आचार्य देवनंदी जी मनोज्ञ साधु में आते हैं। स्वयं हमारे गुरुदेव आचार्य कुंज सागर जी मनोज्ञ साधु हैं। अपार भीड़ उनकी जुड़ती है, मनोज्ञ साधु में आते हैं। तो ये 10 प्रकार के साधुओं की सेवा करना, और ये जो मिलता है साधु की संगति से ही मिलता है। प्राय करके विद्वान पंडित जो होते हैं वो विद्वत्ता दिखलाते हैं और आचरण में आए। ऐसे उदाहरणों में हमारे जो आचार्य शांत सागर जी को पढ़ाने वाले थे, पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री जी के बड़े, वो विद्वान भी थे और आगे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, बने वो सुधर्म सागर जी, जिन्होंने आपका दिवागम स्तोत्र लिखा है, जिन्होंने नवदेवता स्तोत्र लिखा है। तो सुधर्म सागर जी विद्वान होकर भी दीक्षा ग्रहण की है। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, महावीर कीर्ति गुरुदेव स्वयं विद्वान थे, पंडित थे, महावीर कीर्ति गुरुदेव। और आचार्य विमल सागर जी बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, फिर भी दीक्षा ग्रहण की। और आचार्य ज्ञान सागर जी पंडित भूरामल जी शास्त्री थे, बाद में दीक्षाली मुनि बने। तो इससे बहुत कम दुर्लभ। उसमें अभी वर्तमान में मुनिषी एकत्व सागर जी, जो कि पंडित भरत चंद्र जी का, भरत कुमार जी काला, जो अनेक वर्षों तक जैन गैजेट के संपादक रहे, अच्छे विद्वान थे, पूरी पंडितों की श्रृंखला उनके परिवार में है। तनसुखलाल जी काला, भरत काला, हेमंत काला, ये सारे पूरे सही पंडित हैं पूरे। लेकिन पंडित होने के बाद भी, सही विद्वान होने के बाद भी आखिरी में उन्होंने जाकर के दीक्षा ग्रहण की, ग्रह का त्याग किया और जीवंत 4 आश्रम को जिया उन्होंने। विद्यार्थी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। हालांकि संन्यास लेने को उम्र नहीं होती है। कहते हैं ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी पल में वैराग्य उपज सकता है। हमारे यहाँ पर ऐसे साधु भी हुए हैं जो 8 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिए, 11 साल में घर छोड़ दिए, 12-13 साल में घर छोड़ दिए। 11 साल में घर छोड़ने वाले हमारे मुनिषी तरुण सागर जी, जो तरुण सागर जी थे, 11 साल में ही घर छोड़ दिए। कौन सी? और हमारे आचार्य गुणधनानंदी जी, जो कि 8-9 साल की उम्र में ही उनने ग्रह त्याग कर दिया। प्रसन्नवती माता जी हैं, गणनीयारिका आस्था श्री माता जी हैं, ये सब 10-12 साल में ही घर छोड़ दिए हैं। और मैं हूं तो मैंने लगभग 16-17 में घर छोड़ा मैंने। हमारे विमल गुप्ता जी 16 साल में घर छोड़ दिए। तो ऐसे कई भी हैं जो बचपन से निकल गए। हमारे चंद्रगुप्त जी हैं, सुरेश गुप्ता बचपन से निकले हुए हैं। हमारे क्षमाश्री माता जी, गणनी क्षमाश्री माता जी बचपन से निकली हुई हैं। ऐसे कई लोग हैं। और कुछ जो है जिम्मेदारी निभा करके फिर निकलते हैं, जैसे सेठ सुदर्शन थे, सुदर्शन सेठ, उन्हें घर भी बसाया, परिवार बसाया, फिर दीक्षा ली, फिर बाद में मुनि बने, मोक्ष गए। ऐसे पंचम काल में भी थे, चौथे काल के अंदर भी हैं। तो एकत्व सागर जी ऐसे विद्वान थे, पंडित थे, पंडित होने के बाद भी उन्होंने ग्रह त्याग किया। क्यों किया? क्योंकि बचपन से साधु संगति करते आ रहे। विद्वान कौन कौन पंडित है? जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाला है। पंडित आशाधर जी ने श्रावक की परिभाषा बताते हुए कहा है, अथ नत्वारत्वक्षणु चरणान श्रमणानपि तद्धर्मरागिणाम धर्म साकाराणाम प्रणेष्यते। उन्होंने कहा कि मैं अरहंतों को नमन करके
श्रमणों की वंदना करता हूँ और यहाँ सागर धर्म को कहता हूँ, श्रावक धर्म को कहता हूँ। कौन सा श्रावक होता है कि जो मुनियों के धर्म से अनुराग रखता है, मुनियों से प्रेम रखता है, मुनि की संगति करता है, मुनियों के पास जाता है, उनसे स्वाध्याय करता है, उनकी भक्ति करता है, वयोवृत्ति करता है, उनके साथ विहार करता है, उन्हें आहार दान देता है और फिर बाद में पढ़ता है, वो यथार्थ सही पंडित है। और सिर्फ अपना अपना पढ़ना और पढ़ाना, कभी मुनि के पास नहीं जाना, गुरु के पास नहीं जाना, गुरु में दोष दिखलाई दे रहे हैं, गुरु में कमी दिखलाई दे रही है, गुरु के पास जो नहीं जा रहा है वो पंडित की श्रेणी में नहीं आता, विद्वान की श्रेणी में नहीं आता। जो मुनियों के पास रहे, जैसे सुदर्शन दिवाकर जी पंडित जी थे, भरत जी काला हमारे पंडित जी हैं, और अनेक विद्वान पंडित हैं जो गुरु की संगति में रहते, सानिध्य में रहते। भरत काला जी बचपन से मुनि की संगति करते थे, मुनि, उनके परिवार से अनेक मुनि बने, अनेक आर्यका माता जी बनी, और उनका भी जीवन का उत्तरार्ध आया तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वे दीक्षा लेकर के पहले क्षुल्लक बने, और जब दिखलाई दिया कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, समाधि हो सकती है, तुरंत उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा की याचना की और मुनि पद ग्रहण किया, और मुनि एकत्व सागर बन करके सम्मेद शिखर में एकत्व भावना का चिंतन करते करते परम निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे साधक के लिए हमारा वंदन है। वो छपक कहलाते हैं। जो छपक होते हैं, जिन्होंने यम से लेखना ग्रहण कर ली है, वो छपक आचार्य के द्वारा भी वंदनीय होते हैं।